अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर पाकिस्तान स्टडीज़ यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 35 तक 9th क्लास आपको मैंने पढ़ा दिया था। और अब हमारा पेज नंबर 36 है और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि जंगली हयात या फिर जंगली जानवर और परिंदों के बारे में। ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन आर द फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डियर। अच्छा जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जानवरों और परिंदों की वैरायटी पाई जाती है मुख्तलिफ एरियाज़ में। ठीक है, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो जाते हैं वो कौन कौन से हैं? डियर, वाइल्ड बोर से मुराद है जंगली सुअर। ठीक है, बियर आपको पता है कि उसको कहते हैं रीच, लेपर्ड कहते हैं चीते को, लॉयन शेर को, वुल्फ कहते हैं जी भेड़िए को, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, जैकाल कहते हैं गीदड़ को, और मोंकी बंदर को कहते हैं, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स स्पेशली द वाटर बर्ड्स, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, और इसी तरह से सैकड़ों इकसाम के परिंदे। ठीक है, खसूसन आबी परिंदे और जानवर शामिल है। आबी परिंदों से क्या मुराद है? पानी में रहने वाले परिंदे। ठीक है, द मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान। ये हाईलाइटेड, आप इसको हाईलाइट कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके इस टॉपिक की। अगर आप ये टॉपिक पे क्वेश्चन आपको आएगा कि डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी में आपको पता चलेगा कि इंडेंजर्ड एनिमल्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि जिन आबी हयात को या जिन जानवरों को ख़तरा है, जिनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है, उनके बारे में भी आप इसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मार्खोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है, इसी तरह इन मार्शी कोस्टल रीजन्स मैनी काइंड्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड। ठीक है, मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? मैंने आपको कहा था दलदली इलाके। ठीक है, दलदली साहिली जो इलाके हैं इनमें बहुत सी किस्मों के मेमालिया पाए जाते हैं, जिसमें लुधर्स जो है ना, ये इनको उर्दू में भी लुधर्स ही कहते हैं, और ये चूहे से मिलते जुलते से जानवर होते हैं। इंडस डॉल्फिन्स, फिश ईटर। ठीक है, कैट्स, फिश ईटर कैट्स कौन सी होती हैं? कि जो कि मछलियों को खाने वाली बिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, हॉग डियर है, एंड वाइल्ड बोर मैंने आपको बताया था जंगली सुअर को कहते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। ड्यूरिंग द माइग्रेटरी पीरियड, माइग्रेशन का जो पीरियड होता है यानी हिजरत का जो पीरियड होता है, अबाउट 1 मिलियन बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स अराइव इन पाकिस्तान डेल्टाज एंड मार्शी रीजन्स। ठीक है, वो कहते हैं कि माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे मुख्तलिफ इकसाम के जो परिंदे हैं वो पाकिस्तान के मार्शी एरियाज़ और जो डेल्टाज होते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा एक ऐसे हिस्से को कहते हैं जहाँ पे दरिया जो है ना वो अपनी सिमतें बदलता है। ठीक है, रुख तब्दील करता है, तो ये एक रास्ता होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आवर रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज प्रोवाइड सुटेबल ब्रीडिंग प्लेसेस बोथ फॉर सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर फिश। हेरिंग, मैकरल, शार्क और शेल फिश हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के दरिया और साहिली इलाके जो हैं ताज़ा और नमकीन पानी में पाई जाने वाली मछलियों की परवरिशगाह हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के दरियाओं और साहिली इलाकों में मछलियाँ बहुत अच्छी परवरिश पाती हैं और बहुत अच्छी इकसाम मछलियों की पाई जाती हैं। इन मछलियों में दीगर मशहूर इकसाम के साथ साथ ये हेरिंग मछलियों की किस्में बता रहे हैं ये। ठीक है, और मैकरल है और शार्क है और शेल फिश शामिल है इसमें। ठीक है, अब आ जाएंगे आप इसमें नेक्स्ट पे आ जाएगा आइस लेपर्ड, मार्को पोलो sheep and stag are among the most endangered species of our animal. These have been preserved in the sanctuaries provided for them in the remote Himalaya areas. यानी कि जो उनकी मसनूई पनाह गाहें हैं या मसनूई तौर पे लोग जो उनको प्रिजर्व करते हैं ना, उन जगहों पर अब भी इनमें से कुछ स्पीशीज़ जो हैं या इकसाम जो हैं जानवरों की वो मौजूद हैं, पाई जाती हैं। इनमें आइस लेपर्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, मार्को पोलो शीप है और स्टेग। ठीक है, ये मुसलसल ख़तरे में हैं जानवर, इनके बारे में ये बता रहे हैं। हंटिंग ऑफ होबरा बस्टर्ड तलोर। ठीक है, तलोर जो है ना ये ये चोलिस्तान में
चोलिस्तान का बर्ड है जो कि साइज़ में बिग हैन की तरह है। आगे जाके ये इसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी तलोर की पहले वो कहते हैं कि विच वॉज रूथलेसली, बहुत हद से ज़्यादा, हंटेड इन द पास्ट, माजी में बहुत ज़्यादा जिसका शिकार किया जाता था, हैज़ नॉट बीन बैंड, अब इसको बैन कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया इसका शिकार, ठीक है। फिर चकोर इज़ आवर नेशनल बर्ड, इसी के साथ साथ नेशनल एनिमल उन्होंने पहले बताया था, अब वो आपको नेशनल बर्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो चकोर है, ठीक है। अदर कॉमन बर्ड्स फाउंड इन पाकिस्तान इंक्लूड पिजन, टर्फ, पैरट, मैना, ईगल, क्वाइल, पार्ट्रिज, फीसेंट, पीकॉक एंड डोमेस्टिक स्पैरो, ठीक है। वो कहते हैं कि चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। दीगर मशहूर परिंदों में कबूतर, फाख्ता, तोता, मैना, उकाब, तीतर, बटेर और फिजेंट, मोर और घरेलू चिड़िया वगैरह शामिल हैं। तो आपका पेज नंबर अब आ जाएगा नेक्स्ट। इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान, या फिर विच स्पीशीज इन पाकिस्तान आर इंडेंजर्ड। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अब तो एसएलओ बेस हो गया है, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों का इसको अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तवज्जो से ना बुक्स को पढ़ते नहीं हैं, वो खाम में दूसरे लोगों पे तनकीद करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ नहीं चल सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे तरीके से पहले स्टडी करके आया करें, क्योंकि इस तरह से आप ये कहें कि कोई आपकी जो वीकनेस है उसको दूर कर दे तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। उसके लिए मेहनत आपको खुद ही करनी होती है। आपका स्टैंडर्ड तभी हाई होगा, आप तभी चीज़ों को समझ सकेंगे जब आप उसके ऊपर गौर करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासों में इन चीज़ों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, तो आपके पास अभी जो बुक है, अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रख चुके हैं तो आप इसके ऊपर ज़रा फोकस करें, इस पे तवज्जो दें। जो ये सबक आपके पास मौजूद होता है इसको तो याद किया करें अच्छे तरीके से। तो मेजर नेचुरल रीजन्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, पोटेंशियल्स एंड प्रॉब्लम्स। द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू मेन फिजिकल रीजन्स। अच्छा, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, ठीक है। कि यानी कि आपको ये आएगा कि पाकिस्तान की जो लैंड है वो कितने फिजिकल रीजन्स में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। यानी कि कितने टुकड़े किए गए हैं फिजिकली लैंड के, ठीक है। सिंपल यानी इसको इस तरह आप कह सकते हैं। तो इसमें प्लेन्स हैं यानी कि मैदान हैं, डेजर्ट्स आपको मैंने समझाया है कि डेजर्ट्स, अभी आगे टॉपिक भी आएगा डेजर्ट्स का। सहराओं को कहते हैं पाकिस्तान में, सहरा कौन कौन से हैं वो वाला पोर्शन पाकिस्तान का अलग किया गया है। कोस्टल रीजन, साहिली इलाके, ठीक है। ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स हैं। फिर एरिड एंड सेमी एरिड माउंटेन रीजन्स है। ह्यूमिड जो है ना ये मरतूब नमी वाले जो इलाके होते हैं, ठीक है। जबकि एरिड बंजर इलाकों को कहते हैं। ये पहाड़ी इलाकों की भी आगे से दो किस्में हैं, एक तो बंजर वाले पहाड़ी इलाके होते हैं और एक ह्यूमिड यानी मरतूब, ठीक, जो नमी वाले इलाके होते हैं उनको कहते हैं। ये आपकी 5 काइंड्स आपकी पूरी हो गई। अब प्लेन्स पे आ जाए आपके, द अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे डिटेल से बताए गए हैं, आपने बहुत ध्यान से इसको सुनना है और इसको समझना है, उसे याद भी करना है। द अपर इंडस प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एरिया फ्रॉम अटक टू मिथनकोट। अपर इंडस प्लेन का जो इलाका है ना वो अटक से लेकर मिथनकोट तक इसकी रेंज है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब इज कवर्ड बाय दिस कैटेगरी। पंजाब का बहुत सारा एरिया इस कैटेगरी ने कवर किया हुआ है या इस इलाके में आता है। दिस प्लेन इज अबाउट 180 to 300 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। ये जो मैदान है ये 180 से 300 मीटर तक बुलंद है समुंदर की सतह से। द 5 बिग रिवर्स ऑफ द पंजाब इरिगेट दिस प्लेन। 5 बड़े दरिया पंजाब के इस मैदान को सैराब करते हैं। सॉइल ऑफ द प्लेन इज मोस्टली फर्टाइल एंड एलोवेल एंड इट इज रेटेड अमंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑन द ग्लोब। हम पढ़े हैं अपर इंडस प्लेन के बारे में, यानी कि बालाई हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा किसी भी चीज़ की जो ऊपर की सतह होती है। मैदानी इलाकों के 2 टुकड़े किए गए हैं। पहले हिस्से को दरियाए सिंध का बलाई और
ज़ेरी मैदान कहते हैं, ठीक है। पहले हिस्से को बलाई और दूसरे हिस्से को ज़ेरी मैदान कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये 130 से लेके 180 मीटर तक बुलंद है, ठीक है। में अच्छा, ये जो मैदान है ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, ठीक है। इस मैदान की मिट्टी ज़रख़ेज़ और दरियाई है और ज़राअत के लिहाज से इसका शुमार दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में होता है। अच्छा, अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्डिंग आती है, जिन बच्चों को उसकी समझ नहीं आती, उन्हें चाहिए कि वो आसान अल्फाज में इसको कन्वर्ट करके अपने तौर पे इसे याद करके लिख दें। मकसद आपका है सबक को याद करके लिखना, ठीक है। छोटी छोटी बातों को, नुक्तों को पकड़ के ना बैठ जाया करें। द लोअर इंडस प्लेन, द एरिया इन द साउथ ऑफ द मिथन कोट डाउन टू द अरेबियन सी इज कॉल्ड द लोअर इंडस प्लेन। मिठन कोट, ये लफ्ज़ है मिठन कोट, के जनूब में बहीरा अरब तक का इलाका दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहलाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सिंध प्रोविंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लोअर इंडस प्लेन। वो पहले वाला जो था, हमने जो पढ़ा था अपर इंडस प्लेन का, वो पंजाब का इलाका कवर करता था, जबकि ये सिंध का, दरियाए सिंध का बहुत सारा इलाका कवर करता है ये, ठीक है। सिंध प्रोविंस का, सूबा सिंध का। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस ज्वाइन इट नियर मिथन कोट एंड मेक अ लार्ज स्ट्रीम। दरियाए सिंध के मशरिकी मुआविन यानी मशरिकी हिस्से से जो ट्रिब्यूटरीज कौन से होते हैं, साथी, मददगार, ठीक है, जो आके दरिया में शामिल हो जाते हैं। छोटे छोटे दरिया जो बड़े दरिया में आके शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो मशरिकी तरफ से जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस के, वो ज्वाइन करते हैं इसे नियर मिथन कोट के पास एंड मेक अ लार्ज स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं नदी को, ठीक है, और बहुत बड़ा पानी का ये धारा बनाते हैं या नदी बनाते हैं, ठीक है। पानी की मिकदार यहाँ पे आके बढ़ जाती है। फ्रॉम हेयर डाउन स्ट्रीम द इंडस कैरीज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर। इस मुकाम पर इंडस जो है ना, उसके पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली, दरिया बहुत आहिस्तगी से बहता है। एंड द सिल्ट कैरिड बाय इट इज़ लार्जली डिपॉजिटेड ऑन इट्स बेड। सिल्ट कहते हैं मिट्टी को। सिल्ट कैरिड बाय इट, जो मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से इसके अंदर जो इसकी सतह है ना, डिपॉजिटेड ऑन इट्स बेड, जो यहाँ पे लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें ना इस जगह पर दरिया सुस्त होता है और पानी की सतह दरिया को ऊंचा कर देती है, ठीक है। मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर होती है। मिट्टी के ज़्यादा होने की वजह से ना इसके जो बेड है ये ओवरफ्लो हो जाता है। बेड कहते हैं इसके समुंदर के जो सी बेड या रिवर बेड जो होता है, वो उसका नीचे वाला पेंदा होता है, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। देयर बाय राइजिंग इट अबव द सैंडी प्लेन। यही वजह होती है कि ये ऊपर की तरफ बुलंद होता है, ठीक है। द लैंड ऑन आइदर साइड इज देयरफॉर प्रोटेक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड बंद्स, पुश्ते और बंद, ठीक है, जो कि बंद बनाए जाते हैं। ये वो वाले बंद हैं जो कि दरियाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, पानी से ये इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ना दरियाओं के किनारों पर बांधे जाते हैं, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ दीज बंद्स गिव वे ड्यूरिंग फ्लड्स, लार्ज एरियाज आर inundated by the river water and there is great loss of life and property। अगर पानी की यहाँ पे इतना ख़तरा होता है यहाँ के इलाकों को कि अगर ये वाले बंद या पुश्ते टूट जाएं तो क्या होता है कि बहुत बड़ा इलाका तबाह बर्बाद हो जाता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी और इंसानी जानों को भी ख़तरा होता है। एरियाज ऑफ द प्लेन इरिगेटेड बाय कैनाल्स, इन मैदानों का जो एरिया है इरिगेटेड होता है कि अब उसको सैराब किया जाता है, ठीक है, यानी पानी वगैरह पहुंचाया जाता है। बाय कैनाल्स, नहरों के ज़रिए, टेकन फ्रॉम रिवर इंडस। वो कहते हैं कि इस सारे इलाके को सैराब करने के लिए ना दरियाए सिंध से नहरें निकाली गई हैं। आर एक्सट्रीमली फर्टाइल, ये तकरीबन वो होती हैं, फर्टाइल होता है ना कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ इलाका होता है। द इंडस इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस नियर ठट्टा, फॉर्म्स अ डेल्टा एंड फॉल्स इन द अरेबियन सी।
इंडस जो है ना बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठट्ठा एक इलाका है, ठीक है, वहाँ पर, और फॉर्म्स बनाता है डेल्टा। मैंने डेल्टा आपको बताया था कि जब दरिया रुख तब्दील कर रहा होता है, कई शाखों में तब्दील हो जाता है, तो वहाँ पे जो एक वो उसका मरकज़ होता है ना, उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। फॉल्स इन द अरेबियन सी, और जाके अरेबियन सी में गिरता है। डेजर्ट्स हैं हमारे पास थल, चोलिस्तान, नारा एंड थरपारकर डेजर्ट, खारान डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, डेजर्ट्स के ऊपर सवाल आ जाता है, ठीक है। पेज नंबर 37 है मेरे पास, पाकिस्तान स्टडीज़ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 3, पाकिस्तान लैंड एंड एनवायरनमेंट का, और डेजर्ट्स का टॉपिक है। और थल हम स्टार्ट करने लगे हैं। वास्ट एरिया ऑफ द सिंध सागर दोआब, ठीक है, बहुत बड़ा इलाका सिंध सागर दोआब का, स्ट्रेचेस ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मियांवाली, भक्कर, खुशाब, लिया एंड मुजफ्फरगढ़ इज कॉल्ड थल। इन तमाम इलाके जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन पर मुश्तमिल इलाका थल कहलाता है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन दिस एरिया आर एरिड ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी की वजह से। रेनफॉल इज़ वेरी लो, बारिशें बहुत कम होती हैं, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर फ्रीक्वेंटली स्पेशली ड्यूरिंग द समर, आंधियाँ तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पर समर में। लार्ज क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स आर अबंडेंट, क्रीसेंट की शक्ल की जो बड़ी बड़ी ड्यून्स होती हैं, सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। सम एरिया ऑफ द डेजर्ट हैज़ बिन इरीगेटेड विद कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स बट अ लार्जर पोर्शन इज स्टिल बैरन, ठीक है। बैरन भी बंजर को ही कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कुछ इसके हिस्से जो हैं वो आबाद हैं, और इरीगेटेड होता है ना कि जो सैराब होते हैं और ज़राई पैदावार जिनकी अच्छी होती है, ठीक है, तो विद कैनाल्स की वजह से, ठीक है, और ट्यूबवेल्स भी हैं वहाँ पर। बट अ लार्ज पोर्शन, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके का थल का बंजर पड़ा हुआ है, ठीक है। चोलिस्तान, द एरिया लेइंग ऑन द सॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द फॉर्मर बहावलपुर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बहावलपुर, ठीक है, बहावल नगर एंड रहीम यार खान इज फॉर्म्ड ऑफ वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ barren लैंड मार्क्ड विद सैंड ड्यून्स। This area is called Cholistan, and this is in fact an extension of the Rajputana desert laying adjacent to it in the Indian territory. वो कहते हैं जी चोलिस्तान जो है ना, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान के ज़िला में वाक़या वसी सहराई इलाका है। हद नज़र तक फैले हुए रेत के टीलों की ये सरज़मीन भारत में वाक़या राजपूताना के सहराई इलाके की तौसी है। यानी कि जब पार्टीशन हुई है तो भारत में वाक़या जो राजपूताना का सहराई इलाका है ना, उसकी पट्टी पाकिस्तान में जो आई हुई है वो ये है, ठीक है, जो हमारा हिस्सा है। यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है और पानी की कमी की वजह से ज़राई पैदावार ना होने के बराबर है। अलबत्ता नहरें निकाल कर सैराब किए गए इलाके ज़रखेज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नारा एंड थरपारकर डेजर्ट्स। द सॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट खैरपुर इन सिंध इज़ नॉन एज द नारा डेजर्ट एंड अ वास्ट एरिया इन मीरपुर खास एंड सांगड़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉन एज थरपारकर डेजर्ट। सिंध में ज़िला खैरपुर की जनूबी सरहद पर वाक़या सहराई इलाका नारा कहलाता है। इसके साथ ही मीरपुर ख़ास और सांगड़ के इलाके में वाक़या सहरा है जिसको थरपारकर कहते हैं, ठीक है। रेनफॉल इज़ एक्सट्रीमली लो, बारिशें यहाँ भी बहुत कम होती है। द एरिया इज़ फुल ऑफ क्रीसेंट शेप्ड येलो सैंड ड्यून्स। यहाँ की सैंड ड्यून्स जो हैं वो येलो होती हैं। सैंड ड्यून्स मैंने आपको बताया ना, रेत के टीलों को कहते हैं, टीलों को, रेत के जो टीले होते हैं यहाँ पे। वेजिटेशन इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट। वेजिटेशन यानी कि यहाँ पे फसलें बहुत कम होती हैं, नबातात ना होने के बराबर हैं। नथिंग इज़ सीन एक्सेप्ट थॉर्नी बुशेस। कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय खारदार झाड़ियों के। एक्सट्रीमली हॉट विंड्स ब्लो एट डे टाइम। दिन के वक्त तो शदीद गर्म किस्म की हवाएं चलती हैं। दीज विंड्स लोकली कॉल्ड लू। इन विंड्स यानी कि इन गर्म हवाओं को आम तौर पर लू कहा जाता है। मेक लाइफ अनकम्फर्टेबल, जो कि मुश्किलात और तकलीफ़ दे बनाती हैं ज़िंदगी को, ठीक है, इंसानी ज़िंदगी को। यानी तकलीफ़ दे हवाएं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं।
Kharan Desert. Kharan Desert is located between the Rasko and Sehan Hills and Khargoshkan Desert between the Rasko and Chagi Hills. Local people call them Dasht. Sometimes these areas do not receive rainfall for several consecutive years. यहाँ कई कई साल बारिश नहीं होती. consecutive years यानी कई कई साल. खरान का सहरा सूबा बलोचिस्तान में रास्को और सेहान की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है, जबकि खरगोशकान का सहरा रास्को और चागी की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है. मुकामी लोग इन सहराई इलाकों को दश्त के नाम से पुकारते हैं. यहाँ कई कई साल बारिश नहीं होती. ठीक है. Coastal areas. Pakistan coastline is 700 kilometer long, 500 kilometer coast from Karachi in the east to Jiwani in the west is called Makran Coast. This coastline mostly straight is indented on some points near Somniani, Urmada, Gwadar and Pisni. ठीक है, गवादर एंड पिसनी. ठीक है, वो कहते हैं साहिली इलाके. पाकिस्तान का समुद्री साहिल 700 किलोमीटर तवील है. मशरिक में कराची से शुरू होकर मगरिब में जिवानी तक का 500 किलोमीटर हिस्सा साहिल मकरान कहलाता है. ठीक है, इस साहिल का बेशतर हिस्सा बिल्कुल सीधा है, यानी बेशतर हिस्सा से मुराद ज़्यादातर हिस्सा. इसका तसलसल महज चंद मुकामात पर टूटता है. क्या मतलब हुआ, यानी कि ये मुस्तकिल तसलसल के साथ चलता चली जा रही है. इसकी वो मुकामात कौन कौन से हैं, ये सोमनियानी है, उमाड़ा, गवादर और पिसनी के मुकामात हैं. ठीक है, फिर आगे अगले पैराग्राफ में आ जाता है. ऑन द बैक ऑफ द नैरो कोस्टल स्ट्रिप ऑफ द मकरान बीच देयर आर 15 to 65 मीटर्स हाई रॉक क्लिफ्स. मकरान की तंग पट्टी की पुश्त पर, पुश्त कहते हैं बैक को. ठीक है, 15 से लेकर 65 मीटर ऊंचे पहाड़ी टीले हैं. ठीक है, यानी इस इलाके की पिछली तरफ, और इनके पीछे एक साहिली मैदान भी है. ठीक है, बिहाइंड द क्लिफ इज 16 to 32 किलोमीटर, 16 से 32 किलोमीटर वाइड कोस्टल प्लेन, एक साहिली मैदान है. विच इज़ लार्जली कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, जो कि सैंड ड्यून्स के साथ रेत के टीलों से कवर है. बट स्मॉल हिल्स आर आल्सो फाउंड हेयर एंड देयर. लेकिन कुछ कुछ छोटी पहाड़ियाँ भी इसमें पाई जाती हैं. ठीक है, इस हिस्से में. ये मेरे पास पेज नंबर 37 का बिल्कुल लास्ट लाइंस में आपको पढ़ के सुना रही हूँ, जिसमें कि कोस्टल एरियाज हम पढ़े हैं. सम पॉइंट्स एट मकरान कोस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एज टूरिस्ट अट्रैक्शंस. यही मकरान कोस्ट जो है ना, इसके कुछ जो मुकामात हैं वो सयाहों के लिए उनको तरतीब दिया गया है, उनको ज़रा साफ़ किया गया है, उनको एक अट्रैक्शन के तौर पे बनाया गया है. इनमें कौन कौन से इलाके काबिल दीद हैं, जो कि क्लिफ्टन आ जाता है. ठीक है, मनोरा, हॉक्स बे, ठीक है, रसमिलान, उर्मारा, गवादर और जिवानी, ये सब जो इलाके हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बाइस हैं. वो जो सब के सब इलाके हैं ये साहिल मकरान के हैं. ठीक है, अब हमारे पास आता है पेज नंबर 38 और इसकी सबसे पहली हेडिंग है ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड माउंटेन रेंजेस. मैंने आपको बताया था कि नमी वाले जो माउंटेन रेंजेस हैं. माउंटेनियस रीजन ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. अंडरस्टूड सी बात है कि जो इलाके नमी ज़्यादा होंगे वहाँ पे हरियाली भी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ के जंगलात बहुत ज़्यादा सरसब्ज होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फल होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम होगा. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं. ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय. यहाँ से आपको ये पता लग गया कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज यानी कि हिमालय यहाँ पर पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है. ठीक है, पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला हिमालय पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है. ठीक है, आपको कभी कभी इसमें से ऑप्शंस भी आ जाती हैं और MCQs आ जाते हैं इसमें से, तो आप इसको तवज्जो से पढ़ेंगे तभी आपको ये बातें पता लगेंगी कि पाकिस्तान के शुमाल में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला यानी कि हिमालय पहाड़ी सिलसिला मौजूद है. ठीक है, माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज फॉर्म आर 2700 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल बॉर्डर.
इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द साउथ एशिया, हिमालय के पहाड़ एक कमान की शक्ल में जनूबी एशिया के शुमाल में शर्कन गर्बन तकरीबन 2700 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। ठीक है। विंटर सस्टेन फ्रॉम 6 to 8 months इन दिस एरिया, सर्दियाँ यहाँ पे 6 से 8 महीने रहती हैं। द रेंज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब रेंजेस। ठीक है। इस सिलसिले को ना मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो इस रेंज का है ना, ये द शिवालिक रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज, फिर सेंट्रल हिमालयाज़, फिर कराक्रम रेंज। ठीक है। मरी एंड हज़ारा हिल्स आर अ पार्ट ऑफ द पीर पंजाल माउंटेन रेंज। मरी और हज़ारा हिल्स जो है ना, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का हिस्सा हैं। अब आप देखिए ना, मैं आपको वही कहती हूँ कि गौर किया करें। ये तो चैप्टर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इनको वो इग्नोर ही करते हैं, या फिर लास्ट में आके ना वो बस उल्टा सीधा जो सवाल सामने आते हैं वो उनको वैसे ही बने बनाए सवाल याद कर लेते हैं। इसको थ्रू आउट स्टडी करें आप। ठीक है, मुकम्मल पढ़ना है आपने इसको ध्यान से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, मैं आपको साथ ही बताती रहती हूँ कि मरी और हज़ारा हिल्स जो हैं वो किस पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा हैं, तो पीर पंजाल माउंटेन रेंज का हिस्सा हैं वो। थ्रू आउट द विंटर सीजन द पीक्स रिमेन स्नो कैप्ड। पूरा सर्दियों का जो मौसम है ये वाली पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ठीक है। अबेंडेंट वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट एड टू द scenic beauty and can provide good source of foreign exchange earnings by developing tourism and international standards। सब्ज़ा और जंगलात यहाँ कसरत से हैं, जिससे पैदा होने वाले हसीन मनाजिर सयाहों के लिए कशिश का बाइस हैं। नांगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट फेमस पीक ऑफ द सेंट्रल हिमालय रेंज। नोट कीजिए, इम्पॉर्टेंट बात है ये, तवज्जो से सुने इसको, कि नांगा पर्वत जो कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर और बुलंद तरीन चोटी है, वो सेंट्रल दुनिया की जो बल्कि ये बुलंद तरीन चोटी है, ये यहाँ पे सेंट्रल हिमालय रेंज में पाई जाती है। ठीक है। हिमालय का सेंट्रल जो सिलसिला है मौजूद इस वाले नॉर्दर्न माउंटेन्स में, ये यहाँ पाई जाती है। ब्यूटीफुल कश्मीर वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन द पीर पंजाल। कश्मीर वैली भी पीर पंजाल के सिलसिले में पाई जाती है और ग्रेटर हिमालय रेंजेस, और साथ ही साथ ये ज्वाइन करती है ग्रेटर हिमालय रेंजेस, यानी 2 रेंजेस जो हैं वो इनको लगती हैं, पीर पंजाल और हिमालय रेंज। कराक्रम रेंज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज इंक्लूड सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न कश्मीर एंड गिलगित। कराक्रम रेंज जो है वो नॉर्थ में पाया जाता है सेंट्रल हिमालय के। ठीक है, जिसमें कुछ हिस्से नॉर्दर्न कश्मीर के और गिलगित के भी शामिल हैं। ठीक है, यानी कि शुमाली कश्मीर और गिलगित के कुछ हिस्से जो है ना वो कराक्रम के शुमाल में शामिल हैं। ठीक है। एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ द कराक्रम रेंज, ठीक है, एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ द कराक्रम माउंटेन्स इज़ 7000 मीटर्स। ठीक है, इसका जो हदूद अरबा है या इसकी बुलंदी है वो कराक्रम माउंटेन्स की, इन पहाड़ियों की 7000 मीटर तक ये बुलंद होती हैं। ठीक है, ये भी आपको MCQs में आ सकता है। दिस रेंज एक्सटेंड्स 400 किलोमीटर्स फ्रॉम हुंजा टू शायोक। ये सिलसिला हुंजा से शायोक तक 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वर्ल्ड्स second highest mountain peak and a great tourist and mountaineers attraction, the Mount Godwin Austen, commonly known as K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करें आप कि K2 का नाम क्या है। ठीक है, K2 का नाम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है माउंट गॉडविन ऑस्टन। ठीक है, जिसे K2 कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी इसी सिलसिले में वाक़ है। किस सिलसिले में? कराक्रम में। ठीक है, कराक्रम माउंटेन में ये वाक़या है। और यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई, ग्रेट टूरिस्ट एंड माउंटेनियर्स, यानी कि टूरिस्ट और जो को पैमा है ना, इनकी दिलचस्पी का सबसे अहम मरकज़ यानी कि K2 जो है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और वो इसी सिलसिले यानी कराक्रम में वाक़या है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नेचुरल
मैन मेड फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन दिस एरिया। अब यहाँ से थोड़ी सी बात तब्दील हो गई है और अब ये कह रहे हैं कि बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जो कि हाथ से लगाया हुआ जंगल का वो भी इसी एरिया में पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ए गुड सोर्स ऑफ फायर वुड एंड टिम्बर। ठीक है, और यही जो फॉरेस्ट्स हैं यानी जंगलात हैं, ये कराक्रम रेंज का ये इलाका बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और वो कह रहे हैं कि हाथ से लगाया हुआ जंगल भी यहाँ पे मौजूद है। और फिर आगे वो इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ की लकड़ी टिम्बर और फायरवुड के काम आती है, यानी कि जलाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ की लकड़ी बेहतरीन होती है। पीपल इन द नॉर्दर्न एरियाज़ वेयर हैवी ड्रेसेस। इन शुमाली इलाकों के लोग जो हैं वो बहुत हैवी ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, आउटडोर गेम्स लाइक गॉट किलिंग, बाज़कुशी, ये कोई इन्होंने गेम का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, गोल्फ एंड पोलो, ये इनसे तो हम वाकिफ़ हैं। ठीक है, आर प्लेड ओनली इन स्पेसिफिक सीज़न, मखसूस मौसमों में ही ये वाले गेम्स इनके खेले जाते हैं। एंड इन द एरियाज़, और इन इलाकों में वेयर प्ले ग्राउंड्स आर अवेलेबल, जहाँ प्ले ग्राउंड अवेलेबल हैं, खेल के मैदान, यानी कि ड्यूरिंग विंटर्स, पोलो यानी यहाँ पे खेला जाता है और गोल्फ वगैरह क्योंकि यहाँ पे प्ले ग्राउंड मौजूद हैं। ड्यूरिंग विंटर के दौरान पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद इन देयर होम्स, लोग ज़्यादातर वक्त अपने घरों के अंदर गुजारते हैं। इन सम एरियाज पीपल माइग्रेट टू प्लेन्स टू अर्न अ लिविंग, और बहुत सारे इलाकों में लोग सर्दियों में ना इन इलाकों के लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं कमाने के लिए, रोज़गार के मौके के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत शदीद सर्दी जो होती है वहाँ पे। ड्यू टू एक्वासाइड scenic beauty and extremely pleasant weather, the northern areas of the Pakistan offer a number of attractions for the tourist। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं ये अट्रैक्शन का बहुत बाइस हैं टूरिस्ट के लिए। मरी, अयूबिया, नथिया गली, एबटाबाद, शुगरा, नारान, कलाम एंड द वैलीज ऑफ द हुंसा एंड चित्राल। ठीक है, ये तमाम वादियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इनके नाम तो आपने ही याद करने हैं, जाहिर सी बात है। तो द वेस्टर्न माउंटेन्स, वेस्टर्न जो माउंटेन हैं like the northern mountains comprise several parallel ranges। यहाँ तक मेरा पेज नंबर 38 ख़त्म हो गया है। ठीक है, मगरिबी पहाड़ी सिलसिले जो हैं, ठीक है, इनमें सबसे पहले जो आ जाता है ना, दे हैव, पेज नंबर 39 पे मैं आ गई हूँ। दे हैव ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड वेदर बट दे आर नॉट एज हाई एज द हिमालयास। ये ह्यूमिड होते हैं, ठीक है, और सेमी ह्यूमिड यानी कि मैंने आपको बताया था ना जो नमी वाला, ह्यूमिड नमी वाला, ठीक है, वेदर होता है। यहाँ पे बहुत खुशगवार मौसम होता है इन इलाकों में और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी भी होती है विंटर्स में। बट दे आर नॉट एज हाई एज हिमालयाज़, लेकिन ये हिमालयाज़ की जितने बुलंद नहीं होते। ठीक है, हाइट इनकी हिमालयाज़ से कम होती है। दिस सीरीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग रेंजेस। इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं, ये 3 रेंजेस बता रहे हैं। इसमें हिंदुकश माउंटेन रेंज है, सफ़ेद को रेंज आ जाती है और वज़ीरिस्तान हिल आ जाती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हिंदुकश रेंज, ये हमारा 39 पेज है और इसके स्टार्ट में ये 3 इसकी इकसाम दी गई हैं मगरिबी पहाड़ी सिलसिलों की। ठीक है, द हिंदुकश constitutes the main range of the Waziristan border mountains. Most of these ranges are located in Afghanistan। ठीक है, जो हिंदुकश का सिलसिला एक को है ना, ठीक है, पाकिस्तान की मगरिबी सरहद पर वाक़या। इससे आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान के मगरिब की तरफ कौन से इलाके आते हैं। पहाड़ों के शुमाली हिस्से में सबसे बड़ा और अहम सिलसिला हिंदुकश है। ठीक है, इनमें से अक्सर सिलसिले अफ़गानिस्तान में वाक़या हैं। ठीक है, यानी कि ये इसकी हदूद अफ़गानिस्तान तक जाती हैं। इन पाकिस्तान टेरिटरी, पाकिस्तान की हदूद में या सरहद में, दे सेंड ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस साउथ टूवर्ड्स चित्राल, देर एंड सवात। ठीक है, चित्राल, देर और सवात जो है ना, ये इसके पाकिस्तान वाली साइड में आते हैं। तिरचमीर पीक इज़ द नॉर्थ, इन दी नॉर्थ इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द रेंज अबाउट 7700 मीटर्स। ठीक है, तिरचमीर जो है वो इस सिलसिले की बहुत बड़ी पहाड़ी है जो कि 7700 मीटर बुलंद है। दीज पीक्स रिमेन स्नो कैप्ड थ्रू आउट द ईयर। ये वाली पहाड़ियाँ जो हैं ये पूरा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। द हाइट डिक्रीज इज साउथ वर्ड इन द, इसकी हाइट कम होती है जाकर साउथ वाली साइड पर। ठीक है,
मोहम्मद टेरिटरी एंड मालाकंड हिल्स टू ओनली 1500 मीटर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जनूब की तरफ चलते हुए इनकी पहाड़ों की बुलंदी कम होती जाती है। ठीक है, जनूब वाली साइड पर। तो मेहमन के इलाके तक पहुँचते पहुँचते ना और मालाकंड के इलाके में इनकी बुलंदी महज 1500 मीटर रह जाती है। ठीक है, 7700 मीटर बुलंद वाली चोटियाँ जो हैं वो मेहमंद और मालाकंड के इलाकों में पहुँचते पहुँचते 1500 मीटर रह जाती हैं। ठीक है, साउथ ऑफ द रिवर काबुल, साउथ कहते हैं जुनूब को। ठीक है, दरियाए काबुल का जो जुनूब है, दी नॉर्थ साउथ स्ट्राइक चेंजेस टू द वेस्ट ईस्ट अलाइंड सफ़ेद कोर रेंज। ठीक है, अपना रुख बदलकर शर्कन गर्बन फैले हुए सफ़ेद कोर सिलसिले में ढल जाती हैं। ठीक है, यानी मशरिक़ और मगरिब की साइड पर। जनूब की तरफ अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं तो दरियाए काबुल के जनूब में शुमालन जनूबन फैली हुई, यानी शुमाल और जनूब की तरफ फैली हुई। और क्योंकि मैं ये इसलिए इतनी तफसील से बता रही हूँ कि बच्चों की उर्दू अब इतनी अच्छी हो गई है कि अब उन्हें ये वाली उर्दू समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो आप लोग मुझे फिर शिकायत करते हैं कि आप बहुत मुश्किल उर्दू में बता रही होती हैं, हमें समझ नहीं आती। तो मैंने आपको बता दिया है कि शर्कन गर्बन यानी मशरिकी मगरिबी, शुमालन जनूबन, शुमाली जनूबी। ठीक है, इससे मुराद ये होती है। तो बेटा ज़रा उर्दू के ऊपर भी आप लोग अपनी ध्यान दिया करें, तो क्योंकि उर्दू भी एज ए लैंग्वेज तो आप लोगों का सब्जेक्ट ही है ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को अब उर्दू के आम अल्फाज भी समझ नहीं आते, बुक्स में तो ज़ाहिर ऐसी ही उर्दू लिखी होती है। बलूचिस्तान माउंटेन रेंज, सफ़ेद को रेंज पे हम आगे थे, नंबर 2 पे जो था। माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द काबुल रिवर। ठीक है, इस सिलसिले की जो पहाड़ियाँ हैं वो काबुल रिवर के साउथ में यानी कि जनूब में पाई जाती हैं। ठीक है, दे लाई इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और इसका रुख शर्कन गर्बन होता है, यानी मशरिकी और मगरिबी होता है। देयर हाइट, उनकी बुलंदी, रेंजेस अप टू 3600 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से मुराद समुंदर की सतह से हमेशा बुलंदी को देखा जाता है पहाड़ों की, तो उस हिसाब से ये 3600 मीटर बुलंद है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वाइट माउंटेन्स, सफ़ेद को। ठीक है, इन्हें सफ़ेद पहाड़ियाँ या फिर सफ़ेद को कहा जाता है। ठीक है, ये चोटियाँ सारा साल, बिकॉज देयर पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, सारा साल जो है, क्योंकि ये इसलिए सफ़ेद पहाड़ियाँ कहलाती हैं क्योंकि इनका सारा साल बर्फ़ से ये ढकी रहती हैं, तो देखने में ये सफ़ेद सफ़ेद ही सारा साल दिखाई देती हैं। द खैबर पास सिचुएटेड इन द situated in the close vicinity of Peshawar is the major pass that connects Afghanistan with Pakistan। ठीक है, खैबर पास यानी कि दर्रा खैबर जो कि वाक़या है करीबी पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर, इज़ दी मेजर पास, एक अहम दर्रा है जो कनेक्ट करता है। अब जिक्र आ गया दर्रा खैबर का, तो वो कहते हैं कि पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या दर्रा खैबर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाने वाला सबसे अहम दर्रा है। ठीक है, सफ़ेद को सिलसिले के पहाड़ों में वाक़या इस दर्रे की लंबाई 48 यानी 48 किलोमीटर है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे सवाल एक तो लाजमी आएगा कि सफ़ेद को का जो सिलसिला है वो दरियाए काबिल के कौन सी सिमत में वाक़या है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसकी। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पे सवाल बनता है कि इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से। फिर आपका यहाँ पे सवाल बनता है कि ये पाकिस्तान के किस शहर में दर्रा खैबर वाक़या के साथ लगता है या करीब है, तो ये पेशावर आ जाता है। पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर दर्रा खैबर है। फिर एक सवाल यहाँ पे बनता है कि पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है दर्रा खैबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है दर्रा खैबर। ठीक है, और फिर आगे आपकी ये इसके बारे मालूमात आ जाती हैं। द रिवर करम फ्लो, ये करम बल्कि लिखा हुआ है, द रिवर करम फ्लोज इन द साउथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज। दरियाए करम इस माउंटेन रेंज के साउथ में बहता है। ठीक है,
यानी कि जनूब में। कोहाट वैली इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द करम पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। कोहाट की जो